गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आकांक्षा। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉपिक को आगे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आगे के मेथड सॉल्व करेंगे। आज का मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा है नेक्स्ट मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? क्वेश्चन क्या आता है? अभी हम ना सब्स्टिट्यूशन वर्ड के मतलब से समझेंगे कि मेथड भी क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन का जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में आज कोई सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट है, ठीक है, उसकी जगह पर प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूट लगाता है, मतलब उस टीचर की जगह पर दूसरे टीचर को भेज दिया जाता है कि आप जाकर वो वाली क्लास को पढ़ाइए। ठीक है, तो उसी तरीके से इस मेथड में क्या होता है, हमारे पास दो इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कोई सी भी एक इक्वेशन को उठाकर हम लोग किसी भी वेरिएबल की, या तो चाहे x की या तो चाहे y की टेम्परेरी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ली है और इसकी टेम्परेरी वैल्यू हो गई x इजिकल्स टू 14 माइनस वाई। ठीक है, क्या हुआ? 14 माइनस वाई, वाई को मैं उधर ले गई हूँ। अब इस वर्ड का मतलब आएगा क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x इजिकल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पुट करिए। अब हम लोगों ने देखो पुट कर रहे हैं, पुट का मतलब क्या है? वहां पर उसकी वैल्यू को डाल रहे हैं, मतलब हमने क्या करा, हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया पहले वाली वैल्यू से, जो हमने x की टेम्परेरी वैल्यू निकाली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो क्या आया? 10 इज इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू क्या आई है? 5। अब हम इस वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 and 2 कोई सी भी इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर इन x इजिकल्स टू 14 माइनस वाई। तो x इजिकल्स टू 14 माइनस 5, तो कितना आ गया? x इजिकल्स टू 9। चेक करने का तरीका क्या है? आप इसमें दोनों वैल्यूज को क्या कर दो, पुट करके देख लो, आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक आएगा। आई होप आपको ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया हो। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, 3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेरी वैल्यू फाइंड करते हैं। √2x इजिकल्स टू माइनस √3y। ठीक है, x इजिकल्स टू माइनस √3y अपॉन में √2। ये आपकी टेम्परेरी वैल्यू आ गई। पुट ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। पुट x इजिकल्स टू माइनस 3√y अपॉन √2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको क्या कर दे? पुट कर दे। तो अब पुट करिए x की जगह पे √3 इंटू माइनस √3y अपॉन में √2। ठीक है, क्या करा हम लोगों ने इस वाली वैल्यू को इक्वल टू के इधर ले गए और x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर ली। x की वैल्यू को हमने सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट कर दिया, उसकी जगह पर उसके सब्स्टिट्यूट में पुट कर दिया, माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया? रूट कितना हो गया आपका? रूट आपका हो गया है माइनस 3y माइनस, अगर आप एलसीएम लोगे, अगर आप एलसीएम लेते हो तो √8 इंटू √2 मल्टीप्लीकेशन में कितना हो जाएगा? 16 अंडर रूट में, और वैल्यू क्या आएगी? 4। तो माइनस के 4y इक्वल टू 0। ये √2 इक्वल टू के उधर क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस 7y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब जब y की वैल्यू 0 आएगी तो आप डालो पुट y इक्वल टू 0 इन x इज इक्वल्स टू माइनस √3√2y। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। तो आई होप आपको ये वाला मेथड बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। इससे पहले मैंने ग्राफिकल मेथड समझाया था। ठीक है, आप लोगों के ना
ना तो आप लोग शेयर कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो। प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको मैंने जो मेथड समझाया, एक्सप्लेन करा है, वो आप लोगों को अच्छे से क्लैरिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2 एग्जाम्पल। अभी हम और 2 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अनदर एग्जाम्पल्स है, अनदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस है। ये आपको इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना वही सेम। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपने यहाँ से बनाया 2x इजिकल्स टू 9 माइनस 3y, x इजिकल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, पुट x इजिकल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। डालो 3 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। ठीक है, 3 9 जा कोई भी कटेगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 9 जा 27, 9y प्लस एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, कितना हो गया 8y अपॉन में 2 इजिकल्स टू 5। 2 को उधर ले जाओ, 27 माइनस 9y प्लस 8y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर और 27 को उधर ले जाओ, माइनस y इजिकल्स टू 10 माइनस 27, तो माइनस y इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, माइनस y की वैल्यू आ गई है आपके पास माइनस 17। माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब वो कह रहा है अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, ये मेथड हम किस लिए करते हैं, टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x y, x और y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, y की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू निकालो। तो पुट y इक्वल टू 17, जैसे मैं आपको लिख रही हूँ ना, सेम बोर्ड में आपको ऐसे ही कर कर आना है। मतलब एग्जामिनर को समझो कि उसको ना मतलब मैथ्स मतलब हालांकि उसको सब कुछ ही आता है, वो एक टीचर है, मतलब एग्जाम में कॉपी चेक करने बैठा है, बट आप उसको ऐसे समझो कि उसको कुछ नहीं आता है। तो हमें स्टेप टू स्टेप लिख कर दिखाना है, स्टेप टू स्टेप बताना है कि ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाली है, ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में डाली है और फिर आप हमने y की वैल्यू डाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है, मतलब उसको पूरा आपको डिटेलिंग करनी है, मैथ्स में डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ थ्योरी लिखनी है, बट आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि x की वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं, तो हमें पता रहेगा, इजी रहता है एग्जामिनर को। और बाय चांस अगर आपका आंसर गलत आ जाता है तो आपको क्या मिल जाता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपको वहां पे मार्क्स आधा, मतलब उस क्वेश्चन का आधा मार्क्स आपको मिल जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने इतना सॉल्व करा है, बट लास्ट में उसका क्या हुआ, आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप पॉइंट्स को डालते हो कि भाई ये वाली वैल्यू डाली है, अब ये वाली वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हो, तो वो इजी पड़ता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलने की भी संभावना रहती है। अब सोल्व करिए, 9 माइनस 3y अपॉन में 2, तो 9 माइनस 3 इंटू 17 अपॉन में 2। ठीक है, 9 माइनस 17 3 जा कितना होता है 51 अपॉन में 2, माइनस करो 11 में से 9 गए 2, 42 अपॉन में 2, वो भी माइनस के, कितना आंसर आ गया माइनस का 20। तो आपको आंसर क्या है ये भी हाईलाइट करिए, x इजिकल्स टू माइनस 21 और y इक्वल टू 17। आप चाहो तो इसमें पुट करके भी देख सकते हो। ठीक है, कि हमारी वैल्यूज जो है वो बिल्कुल करेक्ट आई है या नहीं आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से बनाओ 2x इजिकल्स टू 11 माइनस 3y, x इजिकल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, पुट x इजिकल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट करिए 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस के 24, तो ये आपका माइनस 7y आ गया, माइनस 24 माइनस 11 कितना हो गया 35। ठीक है, माइनस 7y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब पुट y इक्वल टू 5 इन x इजिकल्स टू 11 माइनस 3y
अपॉन 2। तो 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है, x की वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2, कितना आया माइनस के 4 अपॉन 2, आपने कैंसिल आउट करा तो कितनी वैल्यू है -2। तो आंसर आपका हो गया x इज इक्वल्स टू -2 और y इक्वल टू कितना आ चुका है, y इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखो मैंने मेंशन करी इन्फॉर्मेशन कि मैंने इसको चेंज करा, टेम्परेरी वैल्यू निकाली x की, उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करा, पुट करा, उसकी मतलब यहाँ जो x है उसकी जगह पे पहले वाले की वैल्यू को पुट करा, सॉल्व करा, फिर हमने वो भी मेंशन करा कि अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं और हमारा आंसर ये लास्ट में निकल के आ गया जिसे हमने हाईलाइट कर दिया। तो सेम इसी मेथड से आपको ना एग्जाम में करना है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है पेपर में, ये तो जस्ट आपको सिखाया गया है कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप ग्राफिकल करो, सब्स्टिट्यूशन करो, थर्ड वाला एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि ये इसलिए इंट्रो करा दिया जाता है कि बाय चांस अगर आपको एग्जामिनर दे दे कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब तो आपको इस मेथड से अप्लाई करना है, अदरवाइज प्रिफर करते हैं बच्चे ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। अभी 2 और एग्जाम क्वेश्चन समझते हैं और तरीके के, तो वो आपको एक डेसिमल वाला है और एक एलसीएम वाला है, तो आपको और अच्छे से ये वाला मेथड क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी एक आपका ये अब डेसिमल वाला नंबर है, इसे करो 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ये आपने एक टेम्परेरी वैल्यू x की फाइंड कर लिया है। सेम वही पुट x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये 2 है आपकी, ये 1 है, आपने पुट करना है 0.4 ब्रैकेट 1.3 ब्रैकेट लगाना है क्योंकि साइन का ना गड़बड़ हो जाती है, y अपॉन में 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे, 2 से जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2.6 आपका आंसर आया, ठीक है, माइनस 2 से करा 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करा 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3, इसको इधर ले गए, इसको इधर लिया है, 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.15y, कितना आंसर आया 0.3 इज इक्वल्स टू 0.1y, और जब आप इसको ऐसे करोगे y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3। अब पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, करो 1.3 माइनस 0.3 इंटू में 3 अपॉन में 0.2, तो 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 0.4 और 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, x इक्वल टू और x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो आंसर आया आपका x इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू 3। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। प्लीज़ क्या बोलते हैं, आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।